नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। कभी कभी खिलाड़ी सेल्फ गोल भी कर लेते हैं और कभी कभी ये जानबूझकर भी किया जाता है। अब तेजस्वी यादव ने क्या किया है ये हम आपको बताएंगे इस पूरे कार्यक्रम में। दरअसल तेजस्वी यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कुछ महिलाओं को रुपए बांट रहे हैं। चूंकि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अधिसूचना जारी हो गई है, यानी कि 24 अगस्त से आचार संहिता पूरे बिहार में लागू कर दी गई है, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगी। और इस दौरान रुपए पैसे बांटना, ये तमाम गतिविधियां आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन ये वीडियो जो है, ये जो कि गोपालगंज की अपनी यात्रा के दौरान जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो गोपालगंज की यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जब अपने वैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर जी के गांव जा रहे थे, और गरौली गांव है दरअसल वो वैकुंठपुर प्रखंड में, उस दौरान कुछ महिलाएं मिलती हैं और वो पैसे बांटते हैं। तो ये वीडियो आरजेडी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर है। इसको देख के जेडीयू ने इसे मुद्दा बनाया और जेडीयू के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख डाला है कि चूंकि बिहार में आचार संहिता लागू है, इसलिए उन पर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं और एक जिम्मेदार पद पर हैं, और ऐसे में अगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है, हालांकि मतदान तो 24 सितंबर से होने हैं और ये 12 दिसंबर तक चलेगा, तो इस दौरान अगर पैसे बांटने की बात सामने आती है तो निश्चित रूप से ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग को उन्होंने लिखा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि ये खुद आरजेडी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर है, शिकायत के बावजूद आरजेडी ने इस वीडियो को हटाया नहीं है, अभी भी मौजूद है ये वीडियो। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और उद्देश्य भी है। चूंकि हमने गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमने इसकी जांच की है इस वीडियो की, और वीडियो में जो पैसे दिए जा रहे हैं वो चुनाव को प्रभावित करने को लेकर नहीं है, क्योंकि चूंकि तेजस्वी यादव वहां उम्मीदवार नहीं है और बिहार में जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वो पार्टी स्तर पर नहीं हो रहे हैं, यानी कि पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जा रहे हैं, तो इसमें प्रभावित करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को जो पत्र लिखा गया है उस पर राज्य निर्वाचन आयोग क्या इस पर निर्देश देता है ये देखना जरूरी होगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार संहिता का जो हम कह सकते हैं कि नियम है, जो आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के तमाम जो कई दृष्टांत आपको पहले भी मिले होंगे, जिसमें प्रत्याशी, वो व्यक्ति प्रत्याशी नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, इसके बावजूद अगर वो पैसे के साथ पकड़ा जाता है या पैसा बांटते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो निश्चित तौर पर ये एक विचारणीय विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी की तरफ से इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। चूंकि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, और सोच समझ के ही ये वीडियो अभी तक उनके ऑफिशियल, जो आरजेडी का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है, उस पर चल रहा है। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। वो वजह क्या हो सकती है ये जानना बेहद जरूरी है। अब राज्य निर्वाचन आयोग चाहे इस पर जो कार्रवाई करे, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है ये जानना आपके लिए जरूरी होगा। और इसके पीछे की वजह जो मुझे समझ में आती है वो एक तरीके से
गरीबों के बीच अपनी छवि को स्थापित करना एक बहुत बड़ा इसका कारण है। और जिस तरीके से महिलाएं आशीर्वाद दे रही हैं तेजस्वी यादव को और वो रुपए दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये वीडियो जो आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी कारगर साबित होता है और ख़ास तौर पर लोकप्रिय भी बनाता है। लेकिन इसमें एक बात और है, तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो काफ़ी सुलझे हुए हैं नेता हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि उनके जो भाई हैं, जिनके बीच आजकल काफ़ी तनातनी चल रही है, दोनों में दूरियां काफ़ी बढ़ गई है, तेज प्रताप यादव भी इसी तरह से गरीबों को मदद करने के लिए जाने जाते हैं और लगातार इस तरह से वो उनको देखा जा सकता है गरीबों की सहायता करते हुए। तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं ये भी भावना है कि तेज प्रताप अगर कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव भी इसको उससे ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, ये दिखाना भी एक वजह हो सकती है। तो निश्चित तौर पर यह कारण भी है, लेकिन अहम बात यह है कि चूंकि ये आचार संहिता का मामला है, फैसला चुनाव आयोग को राज्य निर्वाचन आयोग को करना है, तो निश्चित तौर पर हमें इंतजार करना होगा कि आगे उनका क्या निर्णय होगा। लेकिन आरजेडी की तरफ से इस पर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर केस भी होता है तो तेजस्वी यादव पर पहले से ही कई केस हैं, एक केस और सही, उससे क्या फर्क पड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोकसभा हो या विधानसभा, आचार संहिता, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, आचार संहिता वही लागू होती है और वही मापदंडों के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं। पिछले आपको याद होगा, भले ही तेजस्वी यादव वहाँ पर प्रत्याशी नहीं है या पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन 2004 में इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इसी तरीके से पटना के ही मनेर में रुपये बांटते हुए एक वीडियो उनका आया था, जिस पर उन पर कार्रवाई हुई थी, उन पर केस दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन मामले का। तो ये बात हो सकती है, लेकिन आखिरी फैसला चुनाव आयोग का है। और जैसा कि गोपालगंज के डीएम ने कहा कि उन्होंने इसकी जांच की है, तो मंशा भी देखी जाती है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। चूंकि जो बैकुंठपुर का वो इलाका है, वहाँ पर मतदान होने में अभी काफ़ी देरी है और अभी प्रत्याशी भी तय नहीं है। तो ऐसे में अगर राज्य निर्वाचन आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।